आज है 30th ऑफ मे को बहुत कुछ होने वाला है। जी हाँ, एक आईपीओ लॉन्च होने जा रहा है, तो एक आईपीओ क्लोज होने जा रहा है। फाइनल डे है इस आईपीओ में अप्लाई करने का, और तीसरा जो आईपीओ वो लिस्ट होने जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम तीनों के तीनों आईपीओ को कवर करेंगे। सबसे पहले तो एमट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि आज के ही दिन जो है वो शुरुआत होने जा रही है इस आईपीओ की। आज के इस वीडियो में इस कंपनी के ऊपर इन डेप्थ चर्चा करेंगे, आईपीओ रिव्यू करने वाले। साथ साथ जो मेन बोर्ड का आईपीओ है ऑब्वियस स्पेस सॉल्यूशंस लिमिटेड, उस कंपनी की आज लिस्टिंग है, तो इस कंपनी के ऊपर कैसी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उसके ऊपर आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और डिकॉन ट्रस्टीशिप लिमिटेड, इस कंपनी का जो आज के दिन है वो आखिरी दिन है आईपीओ में अप्लाई करने का, तो क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, लिस्टिंग इनके लिए करें लॉन्ग टर्म के लिए, सारी चर्चा आज की इस वीडियो में करने वाले। बेसिकली 3 सेगमेंट्स में ये जो वीडियो वो डिवाइडेड रहने वाला है। तो आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एमट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के आईपीओ रिव्यू के साथ। सबसे पहले जाएंगे इस कंपनी की वेबसाइट पर। तो अगर आप देखोगे कि जो कंपनी है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग करती है, बस इस कंपनी का इतना ही काम है। अगर आप चाहते हो इस कंपनी की इंडस्ट्रीज में जाओगे तो बेसिकली हेल्थ केयर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग एंड गेमिंग इंडस्ट्री में बेसिकली जो कंपनी है वो अपने सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली मेन इसी सेगमेंट पर ये जो कंपनी है वो काम करते हैं। अगर आप चाहते हो इस कंपनी की वेबसाइट जरूर विजिट कर सकते हो, काफी बढ़िया वेबसाइट और कंपनी भी काफी शानदार है। डिफेंस, ऑटोमोटिव, न्यूक्लियर इंडस्ट्री, कम्युनिकेशंस, गेमिंग, काफी बड़े तरीके से इस कंपनी ने अपनी जो प्रेजेंस है वो बना ली है। याद रखिएगा जो कंपनी वो 2011 में इनकॉर्पोरेट कर दी गई थी, और वहां से ही ऑलमोस्ट 14-15 साल में इस कंपनी ने अपने जो कस्टमर्स है, अपने जो प्रोजेक्ट्स है वो काफी शानदार तरीके से खड़े कर दिए, और काफी बढ़िया ये कंपनी है। याद रखिएगा एमट्रॉन ग्रुप ऑफ कंपनीज में काफी बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही है, जिसमें से एमट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है उस कंपनी का यहाँ पर आईपीओ जो वो लॉन्च होने जा रहा है। तो यानी कि ये सारी कंपनीज अलग है और एमट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अलग कंपनी है। एमट्रॉन ग्रुप ऑफ कंपनीज लिमिटेड इस कंपनी की पेरेंट कंपनी है। तो ये तो कहीं ना कहीं एक ओवरव्यू एनालिसिस इस कंपनी की वेबसाइट पर, लेकिन अब चलेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल्स एंड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देखने के लिए। तो छोटा सा इंट्रो, उसके बाद शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो लेट्स बिगिन। अगर हम सबसे पहले इस कंपनी की डिटेल्स के साथ शुरुआत करेंगे, जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया, लेकिन एक ओवरव्यू कर लेते हैं फिर से। तो ये जो कंपनी वो 2011 अप्रैल में इनकॉर्पोरेट की गई थी, और ये जो कंपनी है बेसिकली प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाती है फॉर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। जो हमने वेबसाइट पर देखा वही ये काम करती है, विद द फोकस ऑन हाई वैल्यू प्रिसिशन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर। वहीं पर ये जो कंपनी है वो ऑफर करती है पीसीबी डिजाइन, असेंबली एंड कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग फॉर डोमेस्टिक एंड ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स, इंडिया के और इंडिया के बाहर के जैसे कि यूएसए, हांगकांग, यूके, स्पेन, मेक्सिको जैसे मैन्युफैक्चरर्स को ये अपने सर्विसेज, अपने जो प्रोडक्ट्स है वो सप्लाई करती है। पर इस कंपनी की सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो इस कंपनी के सॉल्यूशंस में पीसीबी है, जहां पर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली आती है। फिर जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम्स होती है, वहां पर जितना भी कामकाज होता है इलेक्ट्रिक से रिलेटेड, वो कामकाज के वो प्रोडक्ट्स जो है वो सारे के सारे इस कंपनी के द्वारा ही आते हैं। डिजाइनिंग सॉल्यूशंस ऑफरिंग एंड टू एंड सर्विसेज फ्रॉम द डिजाइन, इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट प्रोटोटाइप डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टर्नकी रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर कस्टमर्स। वहीं पर जो कंपनी है उसकी 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज मौजूद है, एक वडोदरा गुजरात में और दूसरी बेंगलुरु में। वहीं पर इस कंपनी के पास 3 ISO सर्टिफिकेशंस मौजूद है, जिसकी वजह से ये जो कंपनी है वो काफी बढ़िया मानी जा रही है। तो अगर हम ओवरव्यू देखेंगे इस कंपनी का, अगर हम देखेंगे तो इस कंपनी के पास 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज मौजूद है, जिसकी वजह से ये जो कंपनी है वो इंडिया के साथ ही साथ अब्रॉड के जो कस्टमर्स है वहां पर भी अपने जो कस्टमर्स है उसके सर्विसेज प्रोवाइड करवा पा रहे थे। काफी शानदार बात है इस कंपनी के लिए। 2011 में इनकॉर्पोरेट कर दी गई थी, और बेसिकली अगर हम देखेंगे काफी बड़े इस कंपनी ने अपना मार्केट प्रेजेंस बना लिया है पिछले 14 से 15 सालों के अंदर। अगर हम आगे बढ़ेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर से डालेंगे, तो अगर हम देखेंगे 2022 से 2023 के बीच में काफी बड़े बड़े ग्रोथ इस कंपनी ने देखे गए। एसेट्स की लेटेस्ट की बात कर लेंगे 2023 के 31 दिसंबर तक 8,332 लाख रुपीस के एसेट्स है। वहीं पर रेवेन्यू 6,764 लाख रुपीस का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 976 लाख रुपीस का है। नेटवर्थ 4,099 लाख रुपीस का। रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात कर लेंगे, रिजर्व 1,645 लाख रुपीस के। वहीं पर टोटल बोरिंग्स ऑलमोस्ट 1,800 लाख रुपीस के आसपास की है। अगर हम 2022 की बात कर लेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस पे था, यानी कि ये कंपनी लॉस जनरेटिंग कंपनी थी। लेकिन 2023 में काफी शानदार कमबैक हुआ है इस कंपनी का, ऑलमोस्ट 863 लाख रुपीस के बन चुके हैं। और वहीं पर लेटेस्ट के 31 दिसंबर तक 976 लाख रुपीस के यहाँ पर आप कह सकते हो पैट बन चुका है। तो ओवरव्यू अगर हम करेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल्स का, 2022 से 2023 के बीच में 169% से रेवेन्यू में ग्रोथ आया, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऑलमोस्ट 579% से ग्रोथ आया। यानी कि अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो फाइनेंशियल वाइज ये कंपनी काफी बड़े तरीके से ग्रो कर
करती हुई नजर आई है। 2022 तक ये कंपनी जो है वो नुकसान में थी, लॉस में थी, लेकिन उससे भी पहले 2021 में अगर हम देखेंगे ऑलमोस्ट 1500 लाख रुपीस के प्रॉफिट में थी। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे 2022 में कहीं ना कहीं इस कंपनी का लॉस जनरेटिंग ईयर रहा, लेकिन 2023 में फिर से कमबैक करता हुआ नजर आया इस कंपनी का, फिर से प्रॉफिट जनरेटिंग कंपनी बन चुकी। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल इस कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी ठीक ठाक नजर आ रहे हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएशन वाली बात नहीं। अगर हम आगे बढ़ेंगे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के ऊपर नजर डालेंगे, 321 करोड़ के मार्केट कैप पर ये कंपनी लिस्ट होने जा रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी 27% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23.85%, डेप्ट टू इक्विटी 0.44 का है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 0.5 का आप गिन सकते हो, ठीक ठाक सा डेप्ट टू इक्विटी है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 23.82% का है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 1.14 का है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 14.56% का है, ये भी काफी शानदार है। आईपीओ लॉन्च होने से पहले अर्निंग्स पर शेयर 5.93 का है, आईपीओ लॉन्च होने के बाद 6.53 का बन जाएगा। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो आईपीओ लॉन्च होने से पहले 27.13 का है, आईपीओ लॉन्च होने के बाद 24.67 का बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इस कंपनी के आईपीओ डिटेल्स के ऊपर नजर डालेंगे तो इस कंपनी के आईपीओ डिटेल्स में 30 मई से आईपीओ ओपन हो जाएगा, 3 जून तक आईपीओ ओपन रहेगा। 10 रुपीज की इसकी फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड की बात कर लेंगे 153 रुपीज से 161 रुपीज का इस कंपनी का प्राइस बैंड रखा गया। 800 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। इस कंपनी की टोटल इश्यू साइज 87 रुपीज की है, ऑलमोस्ट सारा का सारा जो है वो फ्रेश इश्यू है। 87 करोड़ रुपीज का एनएसए के एसएमई सेगमेंट में इस कंपनी की लिस्टिंग होनी है। अगर हम अलॉटमेंट्स की बात करेंगे, अलॉटमेंट्स 4 जून को मिल जाएंगे। 5 जून को इस कंपनी के रिफंड्स और शेयर्स अपने डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे और लिस्टिंग डेट 6 जून की रखी गई है। लॉट साइज की बात करेंगे, एक लॉट में इन्वेस्ट करने के लिए 1,28,000 रुपीज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, जबकि एचएनए कैटेगरी में इन्वेस्ट करने के लिए 2,57,600 रुपीज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। प्रमोटर होल्डिंग की बात करेंगे, आईपीओ लॉन्च होने से पहले 96 की है, वहीं पर आईपीओ लॉन्च होने के बाद 71% की आईपीओ प्रमोटर की होल्डिंग्स रह जाएगी। तो अगर हम कहने की ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो कंपनी वैसे तो काफी शानदार नजर आ रही है, कंपनी डिटेल वाइज, फाइनेंशियल वाइज। आगे बढ़ेंगे, इस कंपनी के जीएमपी के ऊपर नजर डालेंगे तो 29 को इस कंपनी का जो जीएमपी यानी कि आईपीओ ओपन होने से एक दिन पहले 50 रुपीज का जीएमपी चलता नजर आ रहा है। ऑलमोस्ट 31% की लिस्टिंग गेन्स नजर आ रहे हैं। 211 रुपए पर इस कंपनी की लिस्टिंग हो सकती है। तो अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो वैसे एमट्रन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड काफी कंपनी शानदार नजर आ रहे हैं। इस कंपनी के डे 1, डे 2, फाइनल डे के कितने सब्सक्रिप्शन होते हैं, कितना जीएमपी चल रहा है, इस कंपनी की लिस्टिंग की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, सारे जो वीडियोस है आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर दीजिएगा, ताकि इस आईपीओ से रिलेटेड और ऑलमोस्ट हर एक आईपीओ से जो रिलेटेड सारी जो जानकारी है आपको सबसे पहले हमारी तरफ से आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो के दूसरे सेगमेंट पर जंप करते हैं, जो कि ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस लिमिटेड, क्योंकि आज इस कंपनी की जो लिस्टिंग है वो होनी है। तो इस कंपनी के ऊपर कैसी लिस्टिंग की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको नहीं पता तो ये जो कंपनी वो बेसिकली स्पेसिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाती है टू द इंडस्ट्री सेगमेंट्स, जैसे कि आप कह सकते हो एक, फिर चाहे वो एक इंडिविजुअल हो, फिर चाहे वो एक स्टार्टअप हो या फिर एक बड़ी कॉर्पोरेशन हो, उस कंपनी को काम करने के लिए स्पेसिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाती है। अगर आप चाहो तो इस कंपनी की एंकर कैटेगरी भी देख सकते हो। ऑलमोस्ट 19 एंकर इन्वेस्टर्स है, जिसमें से 37 टोटल अगर आप देखोगे तो 32 एंकर इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया, जिसमें से 19 बड़े एंकर इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड्स है। तो कहने का अगर देखेंगे ओवरऑल ये कंपनी काफी शानदार है। सब्सक्रिप्शन वाइज भी 116 क्यूआईबी कैटेगरी, 116 टाइम से क्यूआईबी कैटेगरी सब्सक्राइब हुए, 129 टाइम से एनआई कैटेगरी, रिटेल कैटेगरी 53 टाइम से सब्सक्राइब हुई और टोटल आईपीओ 108 टाइम से सब्सक्राइब हो चुका है। अगर हम डे वाइज भी देख लेंगे, डे वाइज ये काफी कंपनी शानदार परफॉर्मेंस देती हुई नजर आई है। डे 3 तक 11.45 टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था, लेकिन आखिरी दिन पर 108 टाइम्स ट्रिपल फिगर जंप कर गया। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे वैसे कंपनी काफी शानदार नजर आ रही है। जीएमपी की बात कर लेंगे, 99 रुपीज का जीएमपी चलता हुआ नजर आ रहा है। ऑलमोस्ट 25% की लिस्टिंग गेन्स नजर आ रहे हैं। 482 रुपीज पर इस कंपनी की लिस्टिंग हो सकती है। तो अगर आप चाहो तो डेफिनेटली 25% की लिस्टिंग गेन्स लेकर डेफिनेटली निकल सकते हो, और अगर आप चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर रुकना चाहो तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग्स अपने जो पोजीशंस है उसको होल्ड करके रख सकते हो। ये कंपनी लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए काफी शानदार नजर आ रही है। तो इस वीडियो के तीसरे सेगमेंट पर जंप करेंगे, जो कि बिकॉन ट्रस्टीशिप लिमिटेड। इस कंपनी के आज आईपीओ पे अप्लाई करने का आखिरी दिन है, डे 3 है। तो अगर हम इस कंपनी के एंकर कैटेगरी की बात कर लेंगे, एंकर कैटेगरी में ऑलमोस्ट 9 एंकर इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया। सब्सक्रिप्शंस की बात कर लेंगे तो एंकर कैटेगरी 1 टाइम से सब्सक्राइब हुए, मार्केट मेकर 1 टाइम से, क्यूआईबी कैटेगरी 9.69 टाइम से, 146 टाइम से एनआई कैटेगरी, रिटेल कैटेगरी 191 टाइम से, और टोटली आईपीओ ऑलरेडी 129 टाइम से सब्सक्राइब हो चुका है डे 2 पर। डेफिनेटली डे 1 पर 32 टाइम से सब्सक्राइब था, डे 2 पर 129 टाइम से हो चुका है। अगर हम इस कंपनी जीएमपी के ऊपर नजर डालेंगे तो ऑलमोस्ट इस कंपनी का जीएमपी 95 रुपीज का चलता हुआ नजर आ रहा है। 158% की लिस्टिंग गेन्स और 155 रुपीज पर इस कंपनी की एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस नजर आ रही है। तो अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो वैसे तो कंपनी काफी शानदार नजर आ रही है। लिस्टिंग डे वाइज भी, लिस्टिंग गेन्स के मुताबिक भी ऑलमोस्ट 158% की लिस्टिंग गेन्स नजर आ रहे हैं। तो वैसे कहने के अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी भी काफी शानदार नजर है। बिकॉन ट्रस्टीशिप लिमिटेड, अगर आपको नहीं पता था, ये जो कंपनी है वो ओवरऑल कुछ
कुछ ऐसे कंपनीज को हेल्प आउट करती है जिनको लॉन्ग टर्म के लिए डेप्थ लेनी है, लॉन्ग टर्म के लिए अपने फाइनेंशियल जो है उसको सपोर्ट करना है और वहां पर उसके बेसिस पर से उस कंपनी को डेप्थ लेनी है। तो वहां पर ये जो कंपनी है वो अपने सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। बिकॉन ट्रस्टीशिप लिमिटेड और विज स्पेस सॉल्यूशंस लिमिटेड, इन दोनों के दोनों आईपीओस के ऊपर हमने इन डेप्थ चर्चा वाला जो वीडियो है हमने ऑलरेडी बना रखा है। अगर आप चाहो तो हमारे वो दोनों जो वीडियोस है वो डेफिनेटली देख सकते हो, जिसके अंदर हमने इन डेप्थ चर्चा की है, जिसके ऊपर से आपको कंपनी करती क्या है, इस कंपनी का फाइनेंशियल्स कैसे, सारी जो जानकारी वो मिल जाएगी। दोनों के दोनों वीडियोस की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। सो वेल, कहने की बीकॉन ट्रस्टीशिप लिमिटेड में आप डेफिनेटली अप्लाई करने का सोच सकते हो, कम से कम लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हो और उसके बाद जो एग्जिट जो है वो कर सकते हो। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए भी ये कंपनी काफी शानदार नजर आ रही है ओवरऑल। सो वेल, कहने की आशा करते हैं कि इस वीडियो में दी गई मतलब से जानकारी इन तीनों की तीनों आईपीओस के ऊपर कहीं ना कहीं आपको पसंद आ गई। और ऐसी रेगुलर वीडियो अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ज्यादा वीडियोस की जो जानकारी है वो आपको रेगुलर हमारी तरफ से मिलती रहेगी और आप एक भी अपडेट्स हमारी तरफ से एटलीस्ट मिस नहीं करेंगे। सो वेल, मिलते कल ऐसे ही मजेदार से अगले वीडियो में।